अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, काश उस दिन पापा की या मम्मा की या घर के किसी बड़े की कही हुई वो बात मान ली होती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? शायद हमारे कम तजुर्बे की वजह से, या उनके हमसे ज्यादा तजुर्बा होने की वजह से, या शायद दोनों ही। जब हम डिसीजंस लेने के लायक हो जाते हैं तो हमें लगता है ये बड़े लोग पुराने जमाने के हैं और हम तो नए दौर के हीरो हैं। बट उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमसे ज्यादा दिवाली देखी है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ह्यूमन साइकोलॉजी पर। आज की ये कहानी बेस्ड है मेरी बचपन में की हुई ऐसी कुछ गलतियां जो मुझे मेरे फ्यूचर में बहुत भारी पड़ी, और फिर जब मुझे रियलाइज हुआ भी तो लाइफ को रिवाइंड करना अब पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब लोगों की है जिन्हें कभी ना कभी लगा होगा, या अभी भी लगता है, मेरे बड़े मुझे समझते नहीं है। और ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों से ये सब महसूस करते हैं, या उन्हें लगता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी जिंदगी के कुछ असली किस्से और कुछ असली पछतावों से। मेरा बचपन बड़ा मस्त और ऐशो आराम वाला था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। सबसे ज्यादा प्यार भी मुझे ही मिलता था। लेकिन ये बात अलग है कि माँ की मार भी सबसे ज्यादा मुझे ही पड़ती थी। फिर भी मैं सबका लाडला था, सबकी आंखों का तारा। मैं पढ़ाई में बचपन से ही एवरेज था। पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। जितने एग्जाम्स पास किए वो सिर्फ मेरी ग्रास्पिंग पावर के दम पर ही किए। स्कूल में जितना टीचर पढ़ाते उसमें से जितना ध्यान से सुन लेता, बस उतना ही काफी होता था पास होने के लिए। मम्मा हमेशा कहती थी, बेटा पढ़ ले, पढ़ाई से ही जिंदगी में कुछ बन पाएगा। और मैं हमेशा कहता, बिजनेस ही तो करना है। बिल गेट्स को देख लो, धीरू भाई अंबानी को देख लो, ये लोग कौन से बहुत पढ़े लिखे थे, पढ़ाई सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मम्मा गुस्से से कहती, तू सिर्फ नाम ले रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि बिल गेट्स हार्वर्ड से ड्रॉप आउट था। भाई वो हार्वर्ड तक पहुंचा तो मतलब कितना दिमाग हुआ उसके पास। और वो एक बात रोज दोहराती थी, जब तुझे समझ आएगा ना, तब तू बहुत पछताएगा, तुझे मेरा हर शब्द याद आएगा। और सच कहूं, आज माँ तो रही नहीं, लेकिन आज भी हर वो बात, हर वो दिन याद आता है। उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन आज आज के बच्चों के पास तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजिटल बाबा, मोटिवेशनल रील्स सब कुछ है, जो इनको इस कदर इन्फ्लुएंस करते हैं कि इनको ऐसा लगने लगता है कि भगवान यही है। ये खुद को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन वो सब होता है क्या? सिर्फ दिखावा। जिंदगी का असली सच तब समझ आता है जब लाइफ में हमें ठोकर मिलती है, जिंदगी और आगे बढ़ी और कई फेलियर्स फेस किए। तब समझ आया, मम्मा हमेशा कहती थी, बेटा पढ़ाई सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं होती, पढ़ाई से दुनिया देखने का नजरिया मिलता है, लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आगे चल के काम आते हैं। और आज मैं जहां भी हूं, जो भी हूं, और हर वो बात जो मम्मा ने समझाने की कोशिश की थी, वो सब कुछ मैंने धक्के और ठोकरें खा के सीखी है। आज लगता है काश ग्रेजुएशन ठीक से कर लिया होता, काश मम्मा की बात मान ली होती। खैर, 14 साल की उम्र थी। मेरे ताया जी, मेरे पापा के बड़े भाई, उनकी डेथ हो गई और मुझे किसी तरह पापा का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा।
बिजनेस ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद मैं हवा में उड़ने लगा था। नए दोस्त बने, कुछ अच्छे, कुछ बस पैसे देखकर चिपक जाने वाले। और इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई स्वप्निल से। एक आइडियल फिगर, यंग एंटरप्रेन्योर, उसका अपना अच्छा खासा बिजनेस था और मैं टोटली इम्प्रेस हो गया था। दोस्ती बढ़ती गई, उसके नेटवर्क से बड़े लोगों से मिलना, नए बिजनेस आइडियाज समझना, बड़े बड़े अमाउंट्स का लेन देन करना, सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा था। और ट्रस्ट, वो तो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। एक दिन पापा ने मुझे टोक दिया, बड़े प्यार से पर थोड़ा चिंता के साथ, बेटा, रिलेशन में पैसों का लेन देन नहीं रखना चाहिए, पछताना पड़ता है। और उस पर मैंने बहुत ही बुरे तरीके से उनको जवाब दिया, पापा, आपको क्या मालूम फ्रेंडशिप क्या होती है? आपके तो कभी दोस्त ही नहीं थे। लेकिन ये बोलते वक्त मैं भूल गया था कि उन्होंने मुझसे कई ज्यादा दिवाली देखी है। एक दिन स्वप्निल ने कहा, उसे 5 लाख रुपयों की अर्जेंट जरूरत है। मेरे पास नहीं थे, तो मैंने मार्केट से हैंड लोन लेके तुरंत उसको खुद की गारंटी पे पैसा अरेंज करके दिया। बात ये हुई थी कि इंटरेस्ट भी वही देगा। और शुरू के 2 महीने उसने इंटरेस्ट दिया भी, लेकिन तीसरे महीने उसने अपने बिजनेस का दिवालिया, मतलब कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी। ये प्रॉब्लम उसके साथ काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन उसने कभी बताया नहीं। और अगर बताता तो उसको मैं पैसा थोड़ी देता। वो मुझे टालता रहा, आज देता हूं, कल देता हूं, अगले महीने देता हूं, लेकिन पैसा कभी आया ही नहीं। और उस दिन पापा की कही वो बात और उससे भी ज्यादा मेरा उनको दिया हुआ वो जवाब मेरे दिमाग में घूमने लगा। रोना आया और लगा, काश मैंने पापा की बात मान ली होती, काश पैसे का लेन देन बंद कर दिया होता। लेकिन वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, अब तो स्वप्निल का देहांत भी हो गया है। मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मेरा पैसा डूब गया या उसने मेरे साथ गलत किया या मुझे धोखा दिया। मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैंने पापा के इमोशंस को समझा नहीं, बल्कि उनको ही उल्टा सीधा जवाब दे दिया। क्यों हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। दे आर कॉल्ड गार्जियंस बिकॉज दे गार्ड अस। खैर दोस्तों, मैं ये कहानी उन सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज भी अपने पेरेंट्स को ओल्ड फैशन समझकर उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर सोच कर देखिए। उन्होंने जो देखा है, जो झेला है, शायद वो आपका फ्यूचर ना हो जाए। और मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, रोकने से ज्यादा जरूरी है समझाने की कोशिश करना, उन बच्चों को सुनना और उनकी बात उनके लेवल पर समझना। सक्सेस भी उन लोगों को जल्दी मिलती है जो वक्त से पहले चीजें समझ ले, फिर दूसरों की गलतियों से ही क्यों ना सीखना पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि रियल लाइफ स्टोरीज के जरिए लोगों तक वो बातें पहुंचा सकूं जो उनके अंदर कुछ बदल दे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, जो ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हो, तो ये कहानी उन तक जरूर पहुंचाइए। फाइनल लाइंस, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दिवाली देखी है और वो आने वाली प्रॉब्लम्स को हमसे पहले भाप लेते हैं, जिसे हम सिर्फ गिरकर समझ पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और आप कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर पाए हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।